ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। सद्गुरु कबीर की रचित बीजक के 32वीं रामायणी का यह पद है। अंध सो दर्पण वेद पुराना दर्पी कहा महारस जाना जस खर चंदन लागे भारा परिमल बास न जाने गंवारा। कहे कबीर खोजे असमाना सो न मिला जो जाए अभिमाना। सद्गुरु कबीर कहते हैं अंधा सो दर्पण वेद पुराना। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकार की चीज होती है, इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्र वेद कुरान बाइबिल ये सब बेकार की चीज होती है। और वह उसी प्रकार है जिस प्रकार करछुली छठ व्यंजनों में घूमती है लेकिन उनके स्वाद को जानती नहीं है। ठीक इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति अनेक वेद शास्त्रों में अगर याद कर ले लेकिन उसके महत्ता को वे समझ नहीं सकता। सद्गुरु कबीर एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे खर कहते हैं गड्ढा को। गड्ढे पर अगर हम चंदन की लकड़ी लाद दें तो चंदन सुगंधित लकड़ी होती है, उसके महत्ता को गधा नहीं जानता। भार तो ढोता है, ढो लेता है, लेकिन चंदन का जो सुगंधी है, चंदन के जो महत्ता है उसको समझ नहीं पाता। इसी प्रकार वेद शास्त्रों को तो याद कर लिया है, याद करके उसके बोझ को आदमी ढोता है लेकिन उसके महत्ता को समझता नहीं है। क्योंकि दुनिया के जितने भी वेद शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ है व्यक्ति को अपनी ओर लौटने का ही इशारा करते हैं। कहीं न कहीं आप गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं वो सब व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाने की ही बात कही जाती है। लेकिन हम केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं, वेद शास्त्रों के शब्दों को पकड़ लेते हैं और शब्दों को ही सत्य मान बैठते हैं। उस शब्दों को लेकर के हमें अंतर्मुखी करने के लिए उन महापुरुषों ने इशारा किया। जिस प्रकार रात्रि में जब बच्चा रोता है, माँ कमरे से निकाल करके आंगन में चली आती है और बच्चे को चुचकारती फुरियाती है, फिर भी बच्चा जब मानता नहीं है, चुप नहीं होता, तो माँ चंद्रमा की ओर इशारा करके उंगली से इशारा करके कहती है बेटा वो देखो चंदा मामा। अब बेटा को तो माँ चंदा को दिखाती है उंगली के माध्यम से, लेकिन बेटा समझता है माँ मुझे उंगली दिखा रही है। बच्चा केवल उंगली पकड़ लेता है, लेकिन माँ जो उंगली के पीछे वो चंद्रमा है उसको दिखाना चाहती है, लेकिन बच्चा समझता है माँ मुझे उंगली दिखा रही है। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी शास्त्र है वो सारे शास्त्र हमें अपनी ओर अंतर्मुखी होने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन केवल हम शास्त्रों के शब्दों को पकड़ करके हम चले जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। और विचारों के न करने पर आदमी के अंदर अंधविश्वास पैदा हुआ। यूँ तो कहा गया विचार करने वाला आदमी नास्तिक हो जाता है, नरक में जाता है, लेकिन सद्गुरु कबीर का यह मंच आपको विचार करने के लिए आगाह करते हैं। और विचारों के प्रवाह में नहीं बहा, आदमी ने विचारों में स्थिरता आ जाने के कारण अंधविश्वास पैदा हुआ। हम तो सुन लेते हैं बल्कि विचार नहीं करते हैं। गीता का श्लोक यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तो तब तक अवतरित होते हैं जब धर्म की ग्लानि हो जाती, भगवान अवतरित होते हैं और हम उस पर विचार नहीं करते। हम तो सुन लेते हैं सत्यवचन महाराज जरूर भगवान अवतरण लेंगा, पाप बढ़ गया है तो ये मान लेते हैं, लेकिन हम उसमें विचार नहीं करते हैं। सतयुग में कहा जाता है चारों चरण पुण्यों से भरा हुआ था, वहां पर 4 अवतारों की कल्पना की जाती
अब 4 चरण जब पुण्यों से भरा हुआ था तो वहां अवतार की क्या जरूरत। लेकिन हम केवल मानते चले जाते हैं। त्रेता में कहा जाता है एक चरण केवल पाप था, 3 चरण पुण्यों से भरा हुआ था, वहां 3 अवतारों की कल्पना की जाती है। द्वापर में कहा जाता है 2 चरण पुण्य और 2 चरण पाप था, यहाँ पर 2 अवतार की कल्पना की जाती है। लेकिन कलयुग को कहा जाता है ये पापों का युग है, जहां पर चारों चरण पापों से भरा हुआ है, यहाँ केवल एक अवतार की कल्पना करते हैं। और मैं कहता हूं एक ऐसा भी समय आए जहां पर कोई अवतारों की आवश्यकता ही ना पड़े। अभी कलयुग में कहा जाता है पापों का युग है और यहाँ पर केवल एक अवतार की कल्पना करते हैं, तो पाप हमारे भगवान तो वहां अवतरित होते हैं ना जहां पाप बढ़ जाते हैं। फिर कलयुग में तो खूब अवतारों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन नहीं, केवल यहाँ पर एक अवतार की कल्पना की जाती है। और वे सारे अवतार भारत में पैदा हुए, क्योंकि भारत में इससे सिद्ध हो जाता है कि सर्वाधिक पाप भारत में ही होते करने वाले लोग हुए। सारे अवतार भारत में हुए, इससे सिद्ध होता है कि भारत सब सारे पापियों का देश रहा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम विचार नहीं करते, इसलिए विचारों में स्थिरता के चलते इस देश में भगवान की अवतार की बात कही जाती है। और जब इस अवतार की बातों पर आप कल्पना करोगे, विचार करोगे, तो निश्चित ये कल्पना तो अवतार की बात तो बिल्कुल झूठी है। साथ साथ जिसका अवतार हुआ, जिस भगवान की, जिस परमात्मा के, वो भगवान भी एकदम कोरा कल्पना है। क्योंकि हम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में कण कण में भगवान है, तो इसका मतलब जो पापी है उसमें भी भगवान है और पुण्य करने वाले में भी भगवान है। और फिर हम कहते हैं कि वही प्रेरित करता है, वही करवा रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की वो साखी, वो दोहा ला करके धर देते हैं, बोले बिहुसी महेश ज्ञानी गुण ना कोई, जय क्षण जैसा रघुपति करे ते क्षण तैसन हो। हम विचार नहीं करते, हम तो सोचते हैं इस दुनिया में ज्ञानी और गुण कोई नहीं है। भगवान जब जिसको प्रेरित करता है वो आदमी वैसा करता है। हम विचार नहीं करते, हमें विचार करना चाहिए। अगर कोई आदमी चोरी करता है, कोई आदमी बलात्कार करता है, कोई आदमी डकैत करता है, तो क्या भगवान कराता है? लेकिन नहीं, हम ईश्वरवाद की पर विचार करना हम अच्छा नहीं मानते, हम समझते नास्तिक हो जाएंगे। तो विचारों में स्थिरता के कारण अंधविश्वास पैदा हुआ, इसलिए हमें विचार करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, आदमी केवल धर्मशास्त्रों के याद कर लिया, रट लिया और सोचता है हम धार्मिक हो गए, इतने से कुछ काम बनने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं दुनिया के जितने भी शास्त्र पुराण है उस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। तो जिस प्रकार अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महाराज जाना, जस घर चंदन लादी भारा, परिमल बास न जानेगा हमारा। कहें कबीर खोजे आसमाना, ये दुनिया के लोग आसमान में अपने ईश्वर परमात्मा को खोजते हैं, जहाँ पर कोई ईश्वर और परमात्मा नहीं है जो कि आपको देखता हो। इसलिए साहब कहते हैं कि इस अहंकारी आदमी अगर शास्त्रों और वेदों को याद करने वाला बाहर खोजने जाए तो उसको भी वो परमात्मा मिलने वाला नहीं। कहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। ऐसे अभिमानी व्यक्तियों को वो परमात्मा मिलता नहीं है, बल्कि तेरे ही घट में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। मन विषयों से मुड़कर जब अपने में आ जाएगा, जो सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।